तो हेलो गाइस, मैं हूं सौरज जी। और आज हम एक और रोमांचक स्पेसक्राफ्ट बारे में जाने वाले हैं। हायाबुसा 2। नहीं, वो बाइक नहीं है, ये एक स्पेसक्राफ्ट है, एक सैटेलाइट का नाम है। पर उससे पहले थोड़ा अमंग अस खेले थे आज। अगर नेटवर्क नहीं आना तो नहीं खेलेंगे। अच्छा ठीक है, चलो। बहुत मैं मतलब बहुत स्लोली ओपन हो रहा है। हाँ, हो रहा है। जरा धीरे रखो, ये इसको हटाना पड़ेगा। ओ ओ ओ ओ ओ, ये क्या है? अरे जाओ भाई। ठीक। बोल रहा बहुत देर लगती है इसको ओपन होने में। ओ भाई भाई। हाँ, क्या टट्टी से स्लो चलती है। देख, इसको कोई तरह टर्टल जैसा चल रहा है, बहुत धीरे धीरे चक रहा हूँ, पर इतना धीरे चले तो वो। चलो देखते हैं ये क्या। ओके। ओ यस। ओ भाई, अच्छा है। और एक नया रोल्स भी आने वाला है, जिस सिर्फ क्रूमेट और इम्पोस्टर नहीं, बहुत सारे और रोल्स भी होंगे। तो एक बहुत अच्छा अपडेट है मेरा, मतलब मैं वेट कर रहा हूँ। और अभी सबमर्ज में मतलब एक मैप था। चलो मिराज के जल्द चलते देखते हैं कि इसमें वो डेकोरेशन किया, क्योंकि मुझे हैलोवीन पता नहीं था, क्योंकि मैं पिछले साल ही क्या ऐसे इसको खेलने शुरू किया। और हैलोवीन के बाद हुआ तो ये हमेशा होता है, फुल हो जाता है। सिर्फ 5 व्यक्ति है और वो भी 12 प्लेयर्स है, एक इम्पोस्टर। हाँ हाँ हाँ। अरे भाई, 9 प्लेयर से स्टार्ट रहेगा क्या? अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है। हम्म, अच्छा ठीक है, चलो देखते हैं क्या होता है। पता नहीं हमेशा कोई क्यों गेम लीव कर देता है शुरू होने से पहले। ये ब्लैक स्क्रीन तो बहुत है ना। और फिर और फिर जीरा हो गया, पागल। एक और बंदा लीव कर गया। हाँ हाँ, हो रहा है। अरे अरे, अच्छा है यार, अच्छा है यार। ओ भाई, क्या डेकोरेशन है। अच्छा है। ओए, ग्लिच फेलो। ओ, ये क्या हुआ? अरे, नेटवर्क नहीं है क्या? ऑलरेडी दो अरे भाई क्या? अरे अरे, क्या? सिर्फ ऑलरेडी 5 प्लेयर्स बचे हैं। अब क्यों कॉल किया? बोलना, किसके लिए वोट करे? तो स्किप कर दिया। ओ, अरे, ये ये क्या था? टाके टके हो गए, पता नहीं। 1 मिनट का भी खेल नहीं था यार। सबसे फनी। अरे ये सब 6 प्लेयर से स्टार्ट मत करना बुद्धू। अच्छा ठीक है। नहीं, सिर्फ 6 प्लेयर्स है। नहीं, 5 प्लेयर्स है।
नहीं इतनी 5 पैसे कैसे खेले हम? बोला था ना 5 ही है। चलो अच्छा हूँ मैं, टास्क कोई पर कर दूंगा। अरे क्यों इतनी जल्दी लाइट्स ऑफ? सोने का टाइम नहीं है, समझे? अच्छा है। अरे इसको क्या हो रहा है? ग्लिचड है लगता है, ग्लिच है। इतने सारे टास्क है और फिर पता नहीं ये किसने बनाया गेम, वो होस्ट पागल है क्या? ओ थोड़ा थोड़ा स्लो ही चलता है। अरे भाई, अरे क्या हो गया? अरे पागल। हाँ अच्छा वो फिक्स हो गया। ये गेम है या वेम है पता नहीं। हाँ ये रहा क्लीन विंड है। लगता है ये गेम बहुत देरी से फिनिश होगा। और ओए ये क्या था? सैम ड्रामा खेला ही नहीं है आज, बकवास है। मैं नहीं खेलना। तो हायाबुसा 2 में जा रही में कुछ जान लेते हैं। चलो यूट्यूब पे पहले देखो तो कोई वीडियो देख लेते हैं हायाबुसा 2 के बारे में। तो एटलस 5 का लूसी का रॉकेट कैमरा अब आ चुका है गाइस। मैं पिछले वीडियो में बोला था कि मैं फुटेज जाऊंगा तो मैं खुद दिखाऊंगा, तो चलो चलो देखते हैं क्या आया है। ये रॉकेट को जो ओके। अच्छा ये लगता है पहले 1 मिनट 10 सेकंड का कोई 70 सेकंड का कोई कोई ये पूरा दिखाई दिया क्या? कुछ नहीं है इसमें, पता नहीं सिर्फ रॉकेट जान है। पता नहीं क्यों पर नासा ने कोई रॉकेट कैमरा फुटेज दिखाया नहीं उस लाइव व्यू में, इसीलिए मैं तो अब देख रहे हैं कि थ्रस्ट स्लोली डिक्रीज हो रहा है, तो ये स्टेज ऑपरेशन का अभी बहुत जल्दी होने वाला है, इसका इंडिकेशन है। हाँ वो रहा स्टेज ऑपरेशन। और ये सेंटर इग्निशन यूजुअली पता ही नहीं चलता है। ओह पायलट ट्रेनिंग ऑपरेशन। तो ये सबके तो है, ये रहा पेलोड फेयरिंग, ये रहा और गायब हो गया। सेपरेशन का है, ये रहा। अभी अगर आप हाँ वो रहा उसी हमारा नया फॉसिल एक्सप्लोरर।
ओ गया गया। अच्छा है। तो वैसे वो कह रहे हैं कि वो नहीं 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 नहीं। तो देखते हैं कैसे होता है। ओ ये कौन है, हिंदी में है क्या? हिंदी में तो अच्छा ही है, यूजली मैं इंग्लिश में करता हूँ। और कोई रास्ते में नहीं बैठा। चलो देखते हैं, जो कुछ ठीक करने के लिए कहा था वरना। हाँ ये एक्चुअली सही कह रहा है, क्योंकि लॉट्स ऑफ जापान से लैंडिंग ऑस्ट्रेलिया में किया था। अरे भाई, अरे अरे ये क्या है, कोई ज्योग्राफी से चल रहा है क्या? पता नहीं क्या बकवास है। मैं ज्योग्राफी सिखा रहा है कि पता नहीं। पंगा। तो ये क्या है? तो मिशन डिटेल्स आता है, चलो अच्छा होगा इंग्लिश में होगा। ओ दो डिफरेंट लोकेशन से किया गया है। क्या है? अरे एक मिनट रुको, चलो देखते हैं क्या है।
चलो देखते हैं इसको ही। ओहो, सर 30 किलोग्राम्स। वो एक्चुअली ठीक है रहे, ये भी ठीक है क्योंकि वो सिर्फ एक एस्टेट को नहीं, कई सारे एस्टेट विजिट करेंगे क्योंकि दो और बाकी है अभी एस्टेट बताना, क्योंकि मिशन एक्सटेंड हो गया है। पीटेगा बेन्नो। ये पता नहीं क्या है। ये क्या है? चलो देखते हैं। तो हायाबुसा 2 पहला नहीं था क्योंकि वो दूसरा था हायाबुसा। पहले एक और हायाबुसा था जो हम एक और वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो ये 6, तो इसका मिशन ड्यूरेशन 6 साल होना था पर अभी एक्सटेंड हो गया, मेरे से वो कह रहा था। एक और 10 महीने हो गए लैंड होके, पर अभी 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 बचा है। अभी अभी 2031 अगले 10 साल तक अभी होगा। और अभी इसका सक्सेसर होगा हायाबुसा मिशन में कह रहा था भाई चिट्टन एस्टेरॉयड। वो हाया पहला हायाबुसा मिशन, वो एक वर्ल्ड रिकॉर्ड था एक, क्योंकि वो पहली बार एस्ट्रोइड से सैंपल लेकर आ गया था, वो जून 2010 में हुआ था। और हायाबुसा 2 का लॉन्च 3 दिसंबर 2014 में हुआ था। और नियरर द एस्टेरॉयड जिसका ना वो सैंपल ब्रिंग बैक करने वाला एस्टेरॉयड का नाम था 162173 रियोगु। ये इसका रॉन्डेवू 27 जून 2018 में हुआ था। और एस्ट्रॉयड को एस्ट्रॉयड को लीव नवंबर 2019 में हुआ था। और सैंपल रिटर्न 5 दिसंबर 2020 में हुआ था। ये मिशन अब अगले 10 साल का होगा। और जब जब ये एक छोटी सिर्फ 60 मीटर्स इन डायमीटर रोटेटिंग एस्ट्रॉयड जिसका नाम 1998 KY26 के होगा। तो हायाबुसा 2 ने कई सारे साइंस पेलोड्स किए थे कोई रिमोट सेंसिंग के लिए और सैंपल के लिए। और चार चार छोटे छोटे रोवर इन्वेस्टिगेट एस्ट्रो सरफेस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए। तो मिशन ओवर। चलो इसको एनिमेशन देख लेते हैं। ओ
इतना सारा साउंड है। जर्मन एरोस्पेस सेंटर ने किया, क्योंकि क्यों बता रहा हूँ। वो रहा। देख रहे हैं कि आप अर्थ छोड़ रहा है, और ये अर्थ है और ये रियोग्यो है, तो ये अर्थ को छोड़, अर्थ ऑर्बिट को छोड़ के रियोग्यो की तरफ जा रहा है। तो मर्क्यूरी और वीनस भी दिखाया हुआ हमें, और एस्ट्रॉइड रियोग्यो वो ग्रे वाला है, मार्स भी दिखाया है। तो देख रहे हैं कि कितने दिन लगते हैं उसको रॉन्डेवू करने के लिए। वो रहा ऑर्बिट, नहीं अभी नहीं, हाँ अभी अभी। ये रहा रियोगो, और वो रहा हायाबुसा टू है, ये रहा। ओ ठीक है ठीक है। इसको कुछ नहीं है। और 7 मिनट का है, इतना हम नहीं देख सकते। इसका एस्ट्रोटर्निंग बहुत वियर्ड है, क्योंकि ये एक, ये एक आर्म को लेके, जो आर्म है उसको उसको उसका टच करता है, और वो जो एक आर्म रोर करता है, उसके जो फोर्स जनरेट होता है सारे, थोड़े रॉक्स हवा में चले जाते हैं, और थोड़े रॉक्स इसके सैंपल वो आर्म के अंदर चले जाते हैं, जो वो फिर से स्टोर कर लेता है। ये रहा रोवर डिप्लॉयमेंट मैस्कॉट। मैस्कॉट का मतलब क्या है, कुछ ही मिनटों में बताऊंगा। तो अब देख रहे हैं कि कैसे बाउंस होने वाला है। तो ये देखिए देखिए देखिए, ये हॉप हो रहा है, ये बहुत बाउंस होता है। तो इसके बाद में कुछ नहीं है, कैंसिल कर देते हैं। हाँ। तो लॉन्च 30 दिसंबर तो 2000 नहीं, हाँ 2014 के लिए हुआ था, पर 3 दिसंबर 2014 पर डिले हुआ था। हायाबुसा 2 एक और व्हीकल, एक और एस्ट्रॉयड फ्लाई बाय मिशन जो लॉन्च हुआ, जो प्रोक्योन था। प्रोक्योन तो फेल हुआ, पर एस्ट्रॉयड जो अभी कम हो रहा था। और फिर आया फंडिंग एंड हिस्ट्री। हायाबुसा का इनिशियल सक्सेस देख के जापान को लगा कि उसको फिर बेचना चाहिए, और 2007 में ही उसको बना दिया। और 2010 में जब वो फिनिश हो गया था, तो जक्सा वो उसको गवर्नमेंट से अप्रूवल भी मिल गया, और इसको कंटिन्यू करने के लिए। और फिर और फिर इसका पूरे 16.4 बिलियन येन, जापान का करेंसी है ये, इतना एस्टिमेट हुआ था। और पर वो सिर्फ $150 मिलियन है। तो ये रहा इसका ट्रेजेक्टरी। तो ये रहा, दिखाता हूँ। अच्छा ठीक है, लगता है इसमें ठीक से दिखाया नहीं। खाने क्यों आधा अधूरा है।
ठीक है चलो वापस चलते हैं। तो लॉन्च होने के 3 दिसंबर 2014 के बाद 27 जून 2018 में एस्ट्रॉयड र्यूगो के अराइव हुआ और और 20 किलोमीटर के अल्टीट्यूड पे रिमेन हुआ। 16 जुलाई 2018 में कमेंट्स हो गया था लोअर हवरिंग अल्टीट्यूड में। और कुछ हफ्ते बाद 21 सितंबर 2018 में हायाबुसा 2 पहले 2 रोवर्स को डिप्लॉय हुआ। तो रोवर 1A इसका हीबो भी है और रोवर 1B इसका नाम आउल भी है। और ये इसका अल्टीट्यूड बहुत क्लोज है, सिर्फ 55 मीटर्स था, या 118 फीट, सौ 180 फीट। और इसका तो ये दोनों नॉमिनली फंक्शन कर चुके हैं। मैस्कॉट रोवर भी डिप्लॉय हुआ था 3 अक्टूबर 2018 में, और सिर्फ 16 घंटे के लिए फंक्शन किया, जिसके बाद वो इनएक्टिव हो गया। और इसके बाद पहला पहला सैंपल रिट्रीवल 21 फरवरी 2019 पर हुआ था। 5 अप्रैल 2019 पे हायाबुसा 2 ने इम्पैक्ट रिलीज किया था और आर्टिफिशियल क्रेटर हो गया था। और जो टॉप लेयर टॉप लेयर हटा के उसको टॉप लेयर हटा देगा और उसको अंदर का मटेरियल को सैंपल करने के लिए अलो करेगा। पर फिर 14 मई 2019 पर वो उसको नहीं कर पाया, और पर एक को इसको ड्रॉप कर दिया था 4 जून 2019 पे। और फिर 11 जुलाई 2019 पे और सब सरफेस सैम्पलिंग हो गया था। और स्पेसक्राफ्ट और वो एस्ट्रॉयड का डिपार्टिंग 13 नवंबर 2019 में हुआ था। और और सैंपल डिलीवरी वापस 6 दिसंबर 2020 पे हुआ था। तो पहले जिसने वो इतने सारे रिटर्न किया, मेरा मतलब इतने सारे, तो हम इस वीडियो में एक और एनिमेशन भी देखेंगे जिसका नाम चांगे 5 है। नहीं, अभी नहीं, चलो देखते हैं। पहला ऑब्जेक्ट डिप्लॉयड। तो रोवर के बारे में एक और डिटेल में जानते हैं पहले। फिर चार चार छोटे छोटे बहुत छोटे छोटे रोवर इसके पास थे। इसके पास 4 में से 3 सक्सेसफुल लैंड हो गए, पर 14 भी कुछ कम नहीं थे, वो भी डिप्लॉय हो गया था। मिनर्वा 2 एक सक्सेसर था। मिनर्वा लैंडर जो पहले आया वो मिशन में कैरी किया था, वो मिशन फेल हो गया था क्योंकि उसके एस्ट्रॉयड के लैंड होने के बजाय वो स्पेस में चला गया था, वो कुछ फेलियर होके। ये रोवर 1A और रोवर 1B सिलिंड्रिकल शेप है। सिर्फ 18 सेंटीमीटर डायमीटर है और 7 सेंटीमीटर टॉल है। इसका इसका वेट भी बहुत छोटा है, एक किलोग्राम, यानी कि 2.4 पाउंड। अरे भाई क्या है, इतना इतना छोटा है। और फिर आया तो एक बहुत अच्छा ही था, क्योंकि वो अगर ड्राइव कर रहा था। पर ये रोवर 1B और मैस्कॉट एक और नया 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 एंगल में कर चुके थे ये। तो चलो देखते हैं उसका उसका दे मूव बाय हॉपिंग इन द लो ग्रेविटेशन फील्ड। इसका ग्रेविटी बहुत वीक होता है। और इसका साइंटिफिक पेलोड एक स्टीरियो कैमरा है, एक वाइड एंगल कैमरा है, और कई सारे थर्मोमीटर्स हैं। सोलर सेल्स और डबल लेयर्ड कैपेसिटर्स इलेक्ट्रिकल पावर प्रोवाइड करता है। तो ये रहा दुनिया का सबसे पहले एस्ट्रॉयड से इसका सरफेस से हुआ था। ही बो यानी कि रोवर 1A ने कैप्चर किया। और ये मिनर्वा 2 1
2-1 रोवर्स, तो वो डिप्लॉय सक्सेसफुली हुआ था। वैसे मैं कह रहा था कि 21 सितंबर 2018 में, जैसे मैं कहा था, वो सक्सेसफुली एस्ट्रॉयड सरफेस से काम कर चुके थे। इमेज और वीडियो से सेंस कर रहे थे। रोवर वन ने पूरे 130 एस्ट्रॉयड डेज या 36 अर्थ डेज के लिए ऑपरेट किया। सिर्फ 609 इमेजेस हुआ था। रोवर वन बी सिर्फ 3 अर्थ डेज को काम किया था और सिर्फ 39 इमेजेस वापस किए, पर ये भी खत्म नहीं था। और फिर आया मिनर्वा टू यानी कि रोवर 2 है। और ये कई सारी यूनिवर्सिटी से हुआ था। और इसका ऑक्टागन का शेप था, 15 सेंटीमीटर और डायमीटर 15 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर टॉल। मास से भी कम था, 100 ग्राम कम था, यानी कि सिर्फ 1 किलोग्राम था। इसके पास 2 कैमरास और एक एक्सेलेरोमीटर है। पर रोवर 2 के कुछ प्रॉब्लम्स आ गए थे, इसीलिए वो लैंड नहीं हो पाया। और पर फिर भी ऐसा ही कुछ हुआ कि रोवर वन रोवर वन बी ने उसको डिप्लॉय तो कर दिया, पर 2 अक्टूबर 2019 पे परफॉर्म ग्रेविटेशनल मेजरमेंट्स परफॉर्म के लिए नहीं किया था। और 8 अक्टूबर से क्रैश हो गया था वो। फिर आया मैस्कॉट। और मैस्कॉट का पूरा नाम था मोबाइल एस्ट्रॉयड सरफेस स्काउट। और ये जर्मन एरोस्पेस सेंटर के ने डेवलप किया था, जो फ्रेंच स्पेस एजेंसी CNES यानी कि फुल फॉर्म पता नहीं, नेशनल सेंटर फॉर स्पेस स्टडीज यानी कि फ्रेंच का गवर्नमेंट स्पेस एजेंसी है। इसका डायमीटर कुछ कुछ बड़ा था, क्योंकि इसका नहीं 29.5 सेंटीमीटर्स बाई 27.5 सेंटीमीटर्स बाई 19.5 सेंटीमीटर्स था। इसका मास भी बहुत था, यानी कि 9.9 किलोग्राम और 600 ग्राम थे। इसके 4 इंस्ट्रूमेंट्स थे, एक इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोमीटर, एक मैग्नोमीटर, एक रेडियोमीटर और एक कैमरा, और एक स्मॉल स्केल स्ट्रक्चर ये भी हुआ था। और मैस्कॉट को 3 अक्टूबर 2018 पे डिप्लॉय हुआ। और 2 पेपर सबसे जल्दी डेवलप हुए थे। और ये लगता है कोई इसका कोई भी मिशन नहीं था, मेरा मतलब। हाँ, तो चलो देखते हैं कि कौन कौन से हायाबुसा 2 ने कौन कौन से डिप्लॉय किए हैं मिशंस। और मिनर्वा 2-1 यानी कि रोवर्स 1A रोवर 1B और जाक्सा ने और यूनिवर्सिटी आइजो के मिलते किया और मास्टर डायमेंशन तो मैं बता दिया था। इसका पावर भी सौर प्लान से मैंने वो भी हुआ था, और स्टाइन्स प्लर भी डिप्लॉय हुआ था। उसका स्टेटस अभी ये है कि रोवर 1A और रोवर 1B मैं कहा था कितने हुआ था। और फिर आया रोवर 2। इसका 1 किलोग्राम और 2 अक्टूबर 2019 पर रिलीज हुआ था, 1 साल बाद। तो ये रोवर फेल हो गया था, वो इसीलिए वो ऑर्बिट में रिलीज हो गया था। और वो तो ग्रेविटेशनल मेजरमेंट्स मेजर के लिए ऑपरेट हुआ। और पर कुछ ही दिन बाद वो इम्पैक्ट हो गया था, वापस आ गया था। फिर आया मैस्कॉट, जो मैं अभी बता रहा था। और फिर आया डिप्लॉयबल कैमरा 3। और इसका सिर्फ 2 किलोग्राम का था। इसका डायमीटर 7.8 सेंटीमीटर, साइज भी 7.8 सेंटीमीटर। इसका डी कैम 3A लेंस और डी कैम D3 लेंस था। इसका डेवलपमेंट 5 अप्रैल 2019 पे हुआ था। और ये इम्पैक्ट ऑफ एक SCI इम्पैक्टर का हुआ था। अभी इनएक्टिव हो गया, और पता नहीं क्या हुआ इसके ऊपर, अभी पता नहीं क्या हो रहा है। और फिर आया स्मॉल कैरी ऑन इम्पैक्टर, जो ये सक्सेसफुली हुआ था। और ये वो सरफेस के लिए शूट हो गया था 40 मिनट ऑपरेशन के बाद, 40 मिनट से। फिर टारगेट मार्कर B, जो वो भी सक्सेसफुल हुआ था। पहला टर्न हुआ था टारगेट मार्कर A को दूसरे टर्न के लिए किया था। और फिर आया टारगेट मार्कर E, ये एक्सप्लोरर था, तो ये भी सक्सेसफुल था। और ये इंजेक्टेड टू इक्वेटोरियल ऑर्बिट पावर के लैंड हुआ था। टारगेट मार्कर C ने ये पोलर ऑर्बिट इंजेक्ट हुआ था और लैंड हो गया। टारगेट मार्कर D ने डिप्लॉय नहीं हुआ। और सैंपल रिटर्न कैप्सूल सक्सेसफुल लैंडिंग हुआ था, और प्लांट्स सैंपल कंटेनर कलेक्ट हो गए थे। तो गाइस, आज के लिए इतना ही। अगर आपको
और कोई वीडियोस चाहिए कि कौन कौन से करोगे, अगर आपको ये रिकमेंडेशन हो तो कमेंट्स ऑन है तो उसको बता देना। तो गाइस, तो बाय गाइस, आज के लिए इतना ही। तो मैं हूँ सौरस एम जी, साइनिंग ऑफ।